प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला, सिलसिला वचन नंबर 19। गुरु और साथ के चरणों पर मत्था टेकना या चरण छूना। इस कार्रवाई से मतलब ये है कि गुरु और साथ की दया हासिल होवे और चरणों को स्पर्श करके यानी छूकर वो शीतल रूहानी धार जो हर वक्त उनके चरणों से निकलती रहती है, प्रेमी परमार्थी की रूह यानी सूरत और देह में असर करे। अब मालूम होवे कि हर एक शख्स की कुल देह से और खासकर हाथ और पैर से हर वक्त चैतन्य धार रोशनी रूप निकलती रहती है। जो संसारी और दुनियादार लोग हैं और खासकर वे जो नशे की चीज खाते पीते रहते हैं और मांस आहार भी करते हैं, उनकी धार उनकी रहनी और खान पान के माफिक बहुत नीचे के दर्जे की अथवा बनिस्बत संत और साथ की धार के जिनकी सूरत ऊंचे के देश की बासी है, बहुत मैली और कम रोशन होती है। और संत और साथ की धार निहायत निर्मल और चैतन्य और रोशन होती है। ये धार वक्त छूने उनके चरण के हाथ या माथे से फौरन छूने वाले के बदन में समा जाती है और उसकी रूह यानी सूरत में ऊपर के देश की तरफ झुकाव और संत चरण में प्रीत पैदा करती है। हर मुल्क और हर कौम के लोगों में जहाँ जहाँ आपस में प्रीत या रिश्तेदारी है, ये दस्तूर जारी है कि चाहे मर्द होवे या औरतें, जब जब आपस में मिलते हैं तो किसी न किसी तरह से एक दूसरे के बदन को छूते हैं। जैसे किसी कौम में छाती से लगाकर मुलाकात करते हैं या हाथ या पांव छूते हैं, और किसी कौम में सिर्फ हाथ मिलाते हैं और ज्यादा प्यार और मोहब्बत की जगह मुंह या हाथ पांव चूमते हैं। गरज इससे साफ ये मालूम होती है कि जहाँ अदब या प्यार या मोहब्बत दिलों में है, वहाँ जरूर बगैर छूने एक दूसरे की देह के मन को चैन नहीं आता है। और इस छूने से एक की चैतन्य धार दूसरे की चैतन्य धार से मिल जाती है, क्योंकि असल में सब मनुष्यों का स्वरूप चैतन्य धार है जो बह रहा रगों के तमाम बदन और अंग अंग में फैली हुई है। और प्यार और मोहब्बत और अदब का जोश और असर उसी धार में है। सो वो धार जब तक कि दूसरे की धार से किसी कदर न मिले, अपने प्यार या मोहब्बत या अदब का फायदा यानी रस और आनंद नहीं हासिल कर सकती है। इस वास्ते सब देशों में और सब कौमों में कोई न कोई चाल इस किस्म की जारी है कि जिससे ये मतलब हासिल होवे। फिर संत सदगुरु या सदगुरु के चरणों के स्पर्श से कि जिनकी देह से निहायत ऊंचे दर्जे की चैतन्य की धार हर वक्त जारी है, किस कदर फायदा अलावा उनकी दया खास के यानी रस और आनंद हासिल होना मुमकिन है। इस वास्ते हर एक शख्स को चाहिए कि जब कहीं ऐसे महात्मा मिले, जरूर अपना परमार्थी और संसारी भाग बढ़ाने के वास्ते उनके चरणों में मत्था टेकें या उनके चरणों को भाव और प्रेम के साथ सिर झुकाकर छुएं। हार और फूल चढ़ाना, ये कार्रवाई भी भाव और प्यार और अदब के साथ संत सदगुरु और साध और महात्मा के सन्मुख की जाती है। और मतलब उसका ये है कि उनकी दया प्राप्त होवे और उनकी निर्मल चैतन्य धार जो कि ऐन अमीर रूप है और हर वक्त उनकी देह से जैसा कि ऊपर लिखा गया है निकलती रहती है, फूलों में समाकर, जबकि वह हार फूल प्रसादी के तौर से लिए जावे, सेवक के अंग में उसका असर पैदा होवे, यानी वो निर्मल धार सेवक के चैतन्य की धार से मिलकर उसके मुख का ऊंचे की तरफ को झुकाव करे। प्रसादी लेना,
ये कार्रवाई दो तरह से होती है। एक तो यह कि जब संत सदगुरु या साध या कोई महात्मा भोजन पावे और जो कुछ उनका उचित यानी खाने से बाकी रहे उसको उनके सेवक या इष्ट वाले प्रसाद समझकर आपस में तकसीम करके खावे, या जो प्रसाद वगैरह उनके भोग लगाने के पहले तकसीम होवे उसको हर एक शख्स उससे प्रसादी करा कर लेवे, यानी वे उस चीज पर अपना लब लगा देवे, तब वह पवित्र और सेवकों के पाने के लायक समझी जावे। जाहिर है कि हर एक मनुष्य और जानवर के लब में असर है। कितनी ही छोटी बीमारियों को सिर्फ बीमार के अपने लब के लगाने से आराम हो जाता है, और कुत्ते अपनी चोट और जख्म को अपनी जुबान से चाट कर दुरुस्त कर लेते हैं, और कोई कोई आदमियों के फोड़े या जख्म दूसरे आदमी के लब लगाने और उनका मवाद चूस कर निकाल देने से अच्छे हो जाते हैं। असल ये है कि हर एक जानदार की जुबान पर चैतन्य की धार जो कि अमीर रूप है जारी रहती है, और उसी में ये असर फोड़े और जख्म और दूसरी बीमारी के अच्छे करने का है, और उसी धार के सबब से रस और स्वाद खाने पीने का आदमी को आता है। जबकि आम आदमियों और जानवरों की जुबान और उसके लुआब में इस कदर असर है, तो फिर संत और साध और दूसरे महात्माओं के लुआब की क्या तारीफ की जावे, और उसका असर किस कदर असर वाला होगा, क्योंकि उनकी धार बहुत ऊंचे देश से और निहायत निर्मल अमीर रूप आती है, और वो सिर्फ देह को नहीं बल्कि रूह यानी सूरत और मन को पवित्र करने वाली और ताजगी बख्शने वाली है। जबकि कोई खाने की चीज उनके मुख से लगे तो वो निहायत पवित्र और निर्मल चैतन्य की धार से असर लेकर निहायत रसीली हो गई। तो बड़े भाग हैं उन लोगों के कि जिनको ऐसी खास पवित्र प्रसादी मिले। इसके पाने से सच्चे और प्रेमी परमार्थी की प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक और गुरु के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावेगी और अंतर में सफाई हासिल होती जावेगी। मालूम होवे कि जहाँ कहीं आपस में मनुष्यों की संसारी मोहब्बत गहरी है, वहाँ जरूर वे अक्सर एक साथ खाते पीते हैं और बहुत खुशी से एक दूसरे की जूठन पाते हैं। तो जबकि संसारी प्रीत में इस कदर तबीयत मायल हो जाती है कि एक दूसरे की छुई हुई या छूटी चीज से परहेज नहीं रहता, तो संत और साध और महात्मा की प्रसादी जबकि उनको गुरु धारण किया किस कदर प्रीत और सफाई और उमंग के साथ मांग कर लेना चाहिए। संसारिक कार्रवाई में आपस में साथ खाने या एक दूसरे की जूठन पाने से संसारी मोहब्बत मजबूत होती है और कपट दूर हो जाता है, और संत या साध या महात्मा की प्रसादी लेने से मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत मजबूत होकर दया और मेहर प्राप्त होती है कि जिससे दुनिया में भी रक्षा और मरने के बाद जीव का कार्य दुरुस्त बनता है। चरणामृत लेना, ये कार्रवाई भी उसी माफिक समझना चाहिए जैसा कि प्रसादी के निस्बत बयान हो चुका है, और यह भी कि संत और साध और गुरु के चरणों में भाव और भक्ति और दीनता का निशान है। अब मालूम होवे कि संत और साध और महात्माओं की सब देह और खासकर उनके अंगूठों और उंगलियों में से हर वक्त निर्मल चैतन्य की धार अमीर रूप जारी रहती है, और इसी तरह सब जीवों की देह और उंगलियों से भी धार जारी रहती है। पर संत और साध की धार बहुत ऊंचे देश से आती है और महानिर्मल और अमीर रूप और रोशन चैतन्य है, और आम जीवों की धार बनिस्बत उनके मलिन और कसीफ यानी स्थूल चैतन्य की धार है। इस सबब से परमार्थी लोग वास्तविक प्राप्ति मेहर और दया
और होने सफाई अंतर के पुराने वक्तों से गुरु और साथ के चरणों को दूध या जल से धोकर उस जल या दूध को चरणामृत समझकर पान करते आए हैं। और अब भी सब जगह सम्मतों में थोड़ी या बहुत ये चाल किसी न किसी सूरत या तौर से जारी है। यहाँ इस बात का बयान करना जरूर है कि पानी फौरन चैतन्य की धार को जज्ब कर लेता है, यानी अपने में समा लेता है। इस सबब से जल का इस्तेमाल कसरत से वास्ते इस काम के मंदिरों में और संत और साध और गुरु की संगत में जारी है। हर एक तार घर में जहाँ तार की खबरें आती जाती हैं, एक सिरा तार का हमेशा कुएं में या पानी में डूबा रहता है। इस मतलब से कि जब बिजली चमके तो उसकी धार उस तार के वसीले से पानी में समा जावे, और जो ऐसा न किया जावे तो वह बिजली की धार तार घर को या उस आदमी को जो तार का काम करता है जला देवे। कहीं कहीं तार का सिरा बजाय पानी के जमीन में गाड़ दिया जाता है, और उससे भी यही मतलब हासिल होता है, क्योंकि जमीन भी बिजली की धार को अपने में समा लेती है। ऐसे ही अक्सर लोग दूध ले जाने के वास्ते चरणामृत को मिट्टी में मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके अरसे तक काम में लाते हैं।